हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 9 है एंड क्लास 10th का सेलिना बुक का ये 9th चैप्टर है। तो हम लोग को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, और नंबर इसमें कैसे अरेंज रहते हैं, रो कॉलम के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम लोग रो एंड कॉलम के फॉर्म में इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखते हैं, तो उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट तो है कि इसमें जितनी भी हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं उनको रोज कहा जाता है एंड वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहा जाता है। सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ रो इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम। देखिए जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखना है। जैसे ये 2 3 4 है, 5 6 7, इस तरह से ये मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें कॉमा नहीं पुट करना है कहीं भी। मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, ये कैपिटल लेटर होता है। ये आपका हॉरिजेंटल लाइन जो बना रहा है इसको कहेंगे रो। तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ रो हैं, 2 नंबर ऑफ़ रो है। और ये वर्टिकल लाइंस जो बन रही हैं इसको कहेंगे कॉलम्स। तो कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। तो इसका ऑर्डर अगर हम लोग को लिखना है तो ऑर्डर हम लोग लिखते हैं इसका रो इनटू कॉलम। रो है हम लोगों का 2, कॉलम है 3, तो 2 इंटू 3। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग को क्या इसमें याद रखना है, मैट्रिक्स के ईच नंबर को हम लोग, नंबर हो सकता है ये और कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या कहते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर कहा जाएगा इसमें कितना है टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ये सब MCQs के लिए कि आपको याद रखना है। तो 2:3 अगर ऑर्डर है तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से कभी कभी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस तरह से ऑर्डर दिया रहेगा और पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग को इसमें जो देखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं तो हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल रो प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हम लोगों का एग्जांपल हो गया ये ए बी इस तरह से एक मैट्रिक्स है, इसमें केवल रो प्रेजेंट है तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर इसमें ये कॉलम प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अगर इसका ऑर्डर आपसे पूछें तो क्या होगा, तो इसमें एक कॉलम है और रो कितने हैं, 2 रो हैं, तो हो गया 2:1 इसका ऑर्डर होगा। अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा, इसमें 1 रो है एंड 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1:2। तो इस तरह से। अब इसके बाद एक और रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के अलावा एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे अगर A B है, C D है, तो जितने भी रो हैं उतने ही कॉलम हैं। तो 2:2 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा। इसी तरह 3:3, 4:4 कुछ भी हो सकता है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी लिया था 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो इसके कितने रो हो गए, 2 रो हैं, कॉलम 3 हैं, तो ये इक्वल नहीं है दोनों, तो इसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। फॉर एग्जांपल ऐसे 0 0 0 0 ये हो गए हम लोग के जीरो मैट्रिक्स। अब एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें इसके डायगोनल टॉप लेफ्ट से लेकर के राइट इसके बॉटम राइट तक होते हैं नंबर। जैसे 1 2 3 इस तरह से नंबर है, बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे इसके। बाकी सारे एलिमेंट्स को जीरो कर लेते हैं। ऐसे याद रखना, टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम ये सिर्फ नंबर होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स ऐसे सिंगुलर है, इसके प्लूरल को मैट्रिसेस कहते हैं, मैट्रिसेस कहा जाता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। फिर है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट्स, यूनिट मैट्रिक्स में इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे एक्सेप्ट इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स के ये 1 1 1 होंगे डायगोनल में, और बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोगों को जीरो पुट कर देना है इस तरह से। तो ये हो गए हम लोगों के यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में सारे डायगोनल के नंबर 1 1 है। इसी तरह हम लोग अगर 2 का देखें तो 1 1 ले लेंगे और बाकी दोनों जीरो लिख देंगे। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि जब हम लोग रो को कॉलम, कॉलम को रो में लिख देते हैं, मतलब जस्ट उसका अपोजिट कर देना। जैसे अभी हम लोगों ने लिया था 2 3 4 5 6 7, इसको अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको लिखा जाता है, अगर ये ए है तो इसको हम लोग लिखते हैं ए टी इस तरह से, टी से पता चलता है ये ट्रांसपोज है। इसको अब हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम हो। तो ऑर्डर के साथ साथ इसका एलिमेंट भी सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 है तो बी अगर दूसरा कोई एलिमेंट है, दूसरा कोई मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 3 4 5 ही रहना चाहिए, मतलब पोजीशन एंड ऑर्डर एलिमेंट्स के सेम होने चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे इसका कि मैट्रिसेस से हम लोग एक्स या वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करें। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इस तरह से x-2 है, y है, a/2 गिवन है, b+1 है, और ये इक्वल है मैट्रिक्स 0 3 1 5 के, 0 3 1 5 के इक्वल है। अब हम लोगों ने क्या जाना था, अभी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखा था, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब इनका हर एक एलिमेंट एक दूसरे से इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो x-2 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसी तरह y का वैल्यू 3 हो गया, a/2 का वैल्यू 1 हो गया। तो a/2 का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b+1 का 5 हो गया, तो b+1 का 5 हो गया तो b का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग सारे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी ऑफ एडिशन। अच्छा, अब हम लोग एडिशन देखेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग को ऐड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एडिशन करने के लिए इसका कंपैटिबिलिटी चेक करना पड़ता है। दैट मीन्स दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। दोनों अगर सेम ऑर्डर के हैं तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। आप ही सोचिए, ऐसे अगर कोई आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको ऑर्डर इस तरह से ऐड करना है 2 3 4 5 6 7, तो ये दोनों सेम ऑर्डर के नहीं हैं। इसका 2:2 ऑर्डर है और इसका 2:3 है। यहाँ 2 रो हैं, 3 कॉलम है, 2:3 है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो और हम लोग को ऐड करने के लिए मान लीजिए आपको दिया है a = 2 1 5 6 दिया है, b = दिया है 3 2 1 4 दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है a + b। तो a + b निकालने के लिए ईच एंड एवरी टर्म को उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको ऐड कर देना है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 + 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2, यहाँ लिखेंगे 5 + 1 और यहाँ 6 + 4। तो ये हम लोगों का हो जाएगा मैट्रिक्स 5 3 6 10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। सेम इसी तरह सब्सट्रैक्ट करना है। अब हम लोग को अगर इन्हीं दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में माइनस साइन दे देंगे, इस तरह से माइनस साइन दे देंगे। ये a है, ये b है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिए तो निकल जाएगा हम लोगों का, ये हो गया -1 -1 4 2
ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हम लोगों ने देख लिया। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। अब एक बात बताइए कि अगर ये ए है और ये बी है, अगर हम लोग ए प्लस बी को करते तो हम लोग को ये आंसर मिलता है, तो क्या बी प्लस ए को भी करने पे यही आंसर आएगा? चाहे हम लोग 2 + 3 को ऐड करें या 3 + 2 को ऐड करें, 2 + 1 करें या 1 + 2 करें, तो यस सेम आंसर आएगा। तो एडिशन के केस में ये जो होता है ना, हम लोगों का a + b और b + a सेम होगा, बट सब्सट्रैक्शन के केस में ये दोनों इक्वल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए a - b ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो अब हम लोग इसके कुछ सम्स को सॉल्व कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एडिटिव होता है, ठीक है, एडिटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, एंड साथ ही साथ हम कर सकते हैं कि ये एसोसिएटिव भी होता है, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से दिखाते a + b + c लिखें, इन दोनों को पहले ऐड करें या a + b करें और +c करें, सेम रिज़ल्ट आएगा। एडिशन के केस में ये कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो यस, हाँ करता है, बट सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं होता है। तो अब हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है a + b + c निकालना है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को निकालना है, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, एंड a + b + c निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a + b + c है तो इन दोनों को प्लस करना है। 5 + 3 8, 8 - 2 क्या हो जाएगा 6, 8 - 2, अच्छा 8 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 है, ये 10 है, ये हो सकता है। फिर 4 + 1 5 और -2 3 हो जाएगा, 3 है, ठीक है। उसके बाद है 4 0, 4 + 0 4 हो गया और उसमें -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों का ये आंसर थर्ड आ रहा है। लास्ट भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 - 3 4, तो ठीक है। तो ये आंसर इसका सी नंबर होगा। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए अच्छा ये हटा देते हैं हम लोग। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बस ये पता रखना है। नेक्स्ट हम लोगों का ये क्वेश्चन दिया है, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, एंड मैट्रिक्स x पूछा जा रहा है कि इसमें मैट्रिक्स x क्या होगा। तो x निकालना है, x + b = c - a दिया है, तो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से दिया है, a b c दिया है, x फाइंड करना है, और हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि x + b = c - a। तो x का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग इधर ले आते हैं इसको। तो x c - a -b होगा। पहले हम लोग c - a निकाल लेते हैं। तो c में क्या है, -1 4 है, एंड a में है 2 - 3 है, और -b करना है जो 0 2 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, -3 4, एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 7 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा x का वैल्यू -3 0, तो -3 हो गया, 7 - 2 5 हो गया। तो ये हम लोगों का x का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आज हम लोगों ने सीखा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।